कल हम ऊर्जा घटक पढ़ चुके हैं, राइट। आज अगली हेडिंग है सी आर कालांक। बात यह है जब तक ये लाइट है तब तक क्लास है, लाइट बंद क्लास बंद, ठीक है। जो भी है, जो भी देखो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में इनकी विमा टी होती है, इनकी विमा टी होती है तथा मात्रक सेकंड होता है, तथा मात्रक सेकंड होता है। इसमें सी धारिता और आर प्रतिरोध है, इसमें सी धारिता और आर प्रतिरोध है। प्रतिरोध है ठीक है। बोर्ड में आ जाता है सी आर का लॉजिक बिना बता दी या मात्रा बता दी। अगले नोट विशेष विशेष नोट अगले होता है। यदि संधारित्र की धारिता बढ़ानी है, यदि संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो संधारित्र में नया परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। नंबर 2, नोट नंबर 2, संधारित्र की प्लेटों के बीच कागज मोम कागज मोम नमदा, क्या नमदा लिखा होता है जी, नमदा होता है बेटा, एक तरीका से राख से बना होता है, राख से, राख होता है नमदा। आदि परावैद्युत पदार्थ होते हैं, इन्हें ही भरते हैं, इन्हें ही भरते हैं। नंबर 3, संधारित्र में ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। नंबर 4, एक संधारित्र को एक सीमा से अधिक
एक सीमा से अधिक आवेश देना असंभव है। आवेश देना असंभव है। क्योंकि क्योंकि लगातार आवेश देने से उसकी प्लेटों के बीच लगातार आवेश बढ़ता रहता है। अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि माध्यम का रोधन टूट जाता है। रोधन टूट जाता है और संधारित्र चिंगारी देकर निरस्त हो जाता है। अगली हेडिंग था संधारित्र के उपयोग। संधारित्र के उपयोग। नंबर 1, आवेश को संचय करने में। संचय तो कहते करना है, संचय मतलब तो इकट्ठा करने में। ऊर्जा का संचय करने में। ऊर्जा का संचय करने में निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक प्रपथों में। इलेक्ट्रॉनिक प्रपथों में ये लट्टू पट्टू लगे ना संधारित्र लगे, बल्ब लट्टू लगे, पंखा, इनमें संधारित्र लगा हुआ है। वैद्युत उपकरणों में। वैद्युत उपकरणों में नंबर 5, वैज्ञानिक अध्ययन में। वैज्ञानिक अध्ययन में। अगली हेडिंग डालूंगा ओवाइलिस्ट विभव। ओवाइलिस्ट विभव। ये इन्वर्टर तुम्हारे टाइप भी कर रहा हूँ तो जल्दी खत्म होती है। ऊपर दर बैठा है ना, मैं नहीं देख पाया हूँ। ऊपर दर बैठा है ना, मैं देख रहा हूँ। यहाँ देखिए
वो जब दो चालक तारों को एक चालक तार से जोड़ते हैं तो उनके बीच आवेशों का उच्च विभव निम्न विभव की ओर गमन करने लगता है। निम्न विभव की ओर गमन करता है। इसे आवेश का पुनर्वितरण कहते हैं। गमन करने लगता है, इसे आवेश का पुनर्वितरण कहते हैं। और यह क्रिया तब तक होती रहती है और यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक विभव समान न हो जाए। जब तक विभव समान न हो जाए विभव समान न हो जाए तार आए। सही है। ये दो तार हैं, इनको यहाँ पे जोड़ कर लो, दोनों को यहाँ पे जोड़ दो। फिर आप क्या है, एक तार पर राइट करते हैं। सही है ना। जब तो बेटा जिनको आगे से दो Q1 जब कितने हो बेटा Q2। सही है ना। जाके डालता डाल बेटा C1 जाएगा लगी C। सही है। V बराबर निकाल लो बेटा Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 और Q बराबर का होता है 10 V बराबर Q1 को आएगा C1 V1 जब बेटा C2 V2 बटे C1 प्लस चलो आइए बढ़ेगा ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास। ह्रास जाओ तो वैसे क्या देगा ह्रास। मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या कहते हो ऊर्जा ह्रास है। बताओ। ऊर्जा बर्बाद है। हाँ बर्बाद है। ठीक है ना। अगर ऊर्जा ह्रास करो जैसे हमने बैटरा चालू करो फिर हमने पंखा चलाओ तो इन्वर्टर डाउन होगा ना वो इन्वर्टर सॉरी बैटरा संधारित्र वह मतलब ऊर्जा ह्रास कुछ करने को होगा उसी को कहना है ह्रास। ठीक है। कैसे खर्च करना है ये चीज लिखनी जानी और
एक काम करना विद्यालय में ये नियमन करना, ये सब ऊर्जा ह्रास का नियमन करना। अच्छा हर समय क्लास में बैठी और जान बच्चे के बाद 1 घंटे बाद खाना खाया करो। देख रहा हूँ फिर क्या करे यार पूरी तरह से बात गलतियां हो गया मेरे के हो रहेगा तो फिर तो हमने टीचर से डरते हो डरते हो आता ही ना नाश्ता अपने कंप्यूटर पे मैं नीरज मास्टर मैं तो बालका नहीं चल रहा था मैं तो करेंगे तो फिर तो हम लोग कल कह रहे तो मैं कर लूंगा ये बात नहीं बनाया ना तो ना ये होगा नीरज मास्टर ने कहा तो बस नहीं है पूरा लेके 1 मिनट रुकिए। माना दो बेलगत चालकों के आवेश Q1 और Q2 है तो धारता है C1 और C2 और विभव V1 और V2 होंगे, ठीक है ना, तथा इनका उभयनिष्ठ विभव V होगा। तो इनकी दो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होंगी, इनकी दो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होंगी। प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जाएं U1 और U2 होंगी। U1 और U2 होंगी तथा चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जाएं U डैश वन तथा U डैश टू होंगी और इन्वर्टर रखूंगा मैं। चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास हमेशा चालकों की प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं तथा चालकों को जोड़ने के बाद के बाद
वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती हैं, के बराबर होती हैं। ठीक है, देखो बेटा, चालकों को जोड़ने से पहले नहीं, तो अलग है, तो चालकों को जोड़ने से पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं, सही है बेटा। बेटा U1 बराबर C1, U बराबर बेटा हाफ हाफ CV स्क्वायर, तो C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है वो सही है ना। अब बेटा पुनः चालकों को जोड़ने के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं, हाँ बेटा U1 डैश बराबर कितने बेटा बताओ, हाफ C1 V स्क्वायर, V स्क्वायर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो आवेश है, यहाँ पे क्या है बेटा, जो विभव V1 और क्या है बेटा V2 है, और जहाँ जाएगी क्या आ जाएगी खाली बेटा V, तो जहाँ तक V1 V2 रहेंगे, लेकिन जहाँ टोटल क्या आएगा बेटा V, लेकिन इनकी चालकता अलग अलग रहेगी, चालकता कैसी रहेगी अलग अलग, ठीक है। और U डैश 2 बराबर में हाफ C2V स्क्वायर, तो ऊर्जा ह्रास U डैश बराबर U1 प्लस U2 माइनस U1 डैश प्लस U2 डैश, ठीक है बेटा। U डैश बराबर में U1 को मान के थोड़ा हाफ C1 V1 स्क्वायर, जाओ बोलो बेटा हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस जब तो हाफ C1 V1 स्क्वायर B स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है बेटा। पूरे में से कितनों कॉमन ले सकता है बेटा बताओ, 1/2 ही तो कॉमन ले सकता है, क्या हो जाएगा बेटा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, क्या लिखना बेटा V स्क्वायर, कोई परेशानी, ठीक है। अब बेटा ओवी जहां पे कहा उभयनिष्ठ विभव, क्या है उभयनिष्ठ विभव। अब जी बताओ बेटा कि मैं तुम्हें उभयनिष्ठ विभव में क्या लिखा V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है लिखाओ, बट्टे में क्या लिखा होता है बेटा C1 प्लस C2, ठीक है लिखाओ मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है लिखाओ उभयनिष्ठ विभव में कुल आवेश प्रति कुल धारिता, ठीक है बेटा। अब जब मान रहे U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, ठीक है। जब मान के तो बताइए बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, सही है बेटा। अब बेटा जाकर का लघु का है स्क्वायर नहीं लघु है, जाओ जाओ का स्क्वायर लगाना, जाओ का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जा से बेटा जे कटेगा कटेगा, सही है। आगे बेटा U डैश बराबर 1/2
C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर, सही है, माइनस, बेटा जाको होल स्क्वायर बोलो कैसे बोलो बताइए, जाको होल स्क्वायर बताओ कैसे बोलो बताओ, a प्लस b को होल स्क्वायर बेटा a स्क्वायर C1 B1 जाओ को स्क्वायर और जाओ को स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2, ये तो बोले हो, और बट्टे में क्या लिखेंगे होंगे बेटा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, कितना कहेगा ना। अच्छा, अब u डैश बराबर, अगर बेटा मैं एक बटे दो मैंने आगे कर ले, अगर मैं लासा रखूं तो क्या आएगा बेटा C1 प्लस C1 प्लस क्या आएगा बेटा जी, सही है ना। अब जो बता यहाँ पे बेटा एक मानेंगे हम, क्या माने हमें एक ही तो मानेंगे, अगर एक को भाग हम C1 C2 में देंगे C1 प्लस C2 बाहर तो जाएगा, तो भाग होना कहाँ करना है ऊपर, पर ये तो करना बेटा, तो C1 को हम करेंगे तो क्या करना बेटा, पहले C1 को करेंगे जाऊंगा ये बेटा C1 स्क्वायर B1, ठीक है ये बेटा C1 को जमा करेंगे तो, और जमा करेंगे तो बेटा C1 ये बेटा C2 और B2 स्क्वायर प्लस, ठीक है, और बेटा अब जब C2 को गुणा करेंगे जाओगे कुछ क्या आएगा बताइए बेटा C1 C2 V1 स्क्वायर, सही है। अब जब C2 को जमा करेंगे तो बेटा क्या आएगा प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, सही है। अब बेटा माइनस अब बोर्ड पड़ेगा छोड़ो, पहले निकाल लो टाइम बाद आ आएगा ये कितना पता बता रहा हूँ यू डेयर बराबर क्या होगा तो क्या है बड़े दो के बाद में C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस तो क्या है C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2 देखना C1 प्लस C2 तो सही पहले जब वो चित्र को साफ कर देना u डैश बराबर 1/2 और लासा कितना ले लेंगे बेटा यहाँ से ये फंक्शन को C1 को गुणा क्या करना बेटा हमें, ठीक है, तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, सही है बेटा। अब जान का करेंगे बेटा जाओ C1 C2 B2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस C2 को जान बेटा C1 C2 B1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे बेटा C2 गुणा करेंगे जाओगे तो C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, बेटा जाको कैसे बताते हैं तो कैसे C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर इनको मान जुड़ा है वो C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस माइनस कितना माइनस तो मान जुड़ा है वो C1 C2 B1 B2, ठीक है बेटा, जहां से प्लस वाले जी गए और मानेगा अब जी कट गई, ठीक है ना। तो u डैश बराबर 1/2 का बच्चों बेटा बताइए C1 C2 B2 स्क्वायर C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2 अपॉन C1 प्लस C2, सही है ना। इसमें कॉमन कहा जा सकता, कॉमन दोनों में थे
1/2 C1 C2 को हमने क्या लिया कॉमन, सही कहा बेटा हमें कॉमन, कहा बेटा C1 प्लस C2। अभी तक बच्चों का बताओ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों बेटा, ये कॉमन चलेगा, जो कॉमन चलो और जो कॉमन चलो। अब क्या हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। अब जो बताओ बेटा एक तुमने वो बेटा a माइनस b को होल स्क्वायर का होता है, माइनस होल कर दियो a माइनस b को स्क्वायर बेटा a स्क्वायर प्लस b माइनस k, ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा c1 c2 बटे में c1 प्लस c2 तो b1 माइनस के b2 का होल स्क्वायर। ऊर्जा ह्रास का मात्रक क्या होता है बेटा जूल, ये है मेरी हमारे काम करते हैं ये तो सब बात में काम हो गए है पर जानो तो पूरा नहीं तो मेरे खाने लड़ ठीक है ऐसे कि मुझे नहीं वो करवा के वीडियो है, ऐसे ढूंढ कर ये करवा के देख वीडियो को कौन ना मैं अगर मैंने ऊर्जा बना ली दोनों तो पूर्ण निगम बन जाएगी, अगर ऊर्जा बना तो निगम हो ठीक है। अगर उसके यहाँ पे चीज़ करने वाला तो मैंने तो देखा था हाँ देखते देखते ये पंखा देखो ये देखता मुझे क्या अंदर ही प्लास्टिक खराब हो सकती है। इम्पोर्टेंट है ये बेटा बहुत आता है कि इसमें क्या लगेगा इसको वन डे ग्राफ जनरेटर 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 इसका प्रयोग करके इसका प्रयोग करके कुछ मिलियन वोल्ट के मिलियन वोल्ट के उच्च विभव को उत्पन्न किया जाता है, उच्च विभव को उत्पन्न किया जाता है। इससे प्राप्त प्रबल विद्युत प्रबल विद्युत क्षेत्र का प्रयोग विद्युत क्षेत्र का प्रयोग आवेशित कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, उसकी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। ये लगभग में लास्ट हेडिंग है इस पाठ में, वृद्धि करते हैं तुरंत। अब सिद्धांत लगाएंगे कल। ओके